चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय को समझते हैं, रुद्राक्ष। अक्सर इसे सिर्फ आस्था से जोड़कर देखा जाता है, पर क्या ये वाकई हमारी आज की भागदौड़ वाली जिंदगी की मुश्किलों का कोई हल हो सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की दुनिया कितनी तेज है ना? काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें। कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे ऊपर हावी हो रहा है। और इसी सुकून और फोकस की तलाश में बहुत से लोग पुराने ज्ञान की तरफ देखते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी अंदरूनी शक्ति को जगाने की चाबी किसी मुश्किल फिलॉसफी में नहीं बल्कि एक दिव्य आंसू में छुपी हो। जी हां, यहीं से रुद्राक्ष की कहानी शुरू होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं देवी पुराण और शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में, जहां इसकी उत्पत्ति की एक बहुत ही शक्तिशाली कथा बताई गई है। कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव ने दुनिया के दुखों को दूर करने का रास्ता खोजने के लिए 1000 साल तक ध्यान किया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनकी आंखों से करुणा के आंसू गिरे। संस्कृत में आंसू को अश्रु कहते हैं, और जहां जहां ये अश्रु गिरे वहां रुद्राक्ष के पेड़ उगाए। तो इन ग्रंथों का सार क्या है? सीधी सी बात है कि ये मन का किसी खास वर्ग के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी असल काबिलियत, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को पाना चाहता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पुराणों तक ही सीमित नहीं है। अब हम विज्ञान की दुनिया में झांकते हैं, जहां रिसर्चर्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रुद्राक्ष हमारे शरीर और दिमाग पर असर कैसे डालता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर एसपी गुप्ता की एक रिसर्च में ईईजी स्कैन्स और ब्लड टेस्ट्स का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने पाया कि रुद्राक्ष पहनने के बाद ब्रेन की एक्टिविटी और हमारे हैप्पी हार्मोन कहे जाने वाले सीरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ पॉजिटिव बदलाव देखे गए हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। देखिए, जैसे जेमस्टोन्स यानी रत्न होते हैं, अगर गलत चुन लिया तो उनका नेगेटिव असर भी हो सकता है। पर रुद्राक्ष के बारे में माना जाता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सिर्फ आपके ऑरा यानी आपके ऊर्जा क्षेत्र को और मजबूत बनाता है। अच्छा, अब जब हम इसकी कहानी और इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए कुछ आम धारणाओं और मिथकों को तोड़ते हैं जिनकी वजह से लोग अक्सर इसे पहनने से हिचकिचाते हैं। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि ये सिर्फ पुरुषों या साधु संतों के लिए है, जबकि शिव पुराण जैसे ग्रंथ साफ साफ कहते हैं कि इसे कोई भी पहन सकता है, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति या प्रोफेशन का हो। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। लोगों को लगता है कि इसे पहनने के लिए बिल्कुल प्योर होना जरूरी है। सच तो ये है कि ये आपको प्योर बनने में मदद करने का एक टूल है। ये सजा नहीं देता, बल्कि आपको बुरी आदतों से निकलने का रास्ता दिखाता है। यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, खासकर अगर कोई रुद्राक्ष खरीदने की सोच रहा है। जो सबसे ज्यादा मशहूर एकमुखी नेपाली रुद्राक्ष है, वो असल में प्रकृति में मिलता ही नहीं है। ज्यादातर जो बाजार में बिकते हैं वो नकली होते हैं, इसलिए ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि अगर कोई भी इसे पहन सकता है तो अपने लिए सही रुद्राक्ष कैसे चुने? इसके लिए ज्योतिष एक बहुत ही आसान सा रास्ता दिखाता है। तो अपने लिए सही रुद्राक्ष ढूंढना कैसे है, ये 3 स्टेप की गाइड इसे बहुत आसान बना देती है। किसी लंबी चौड़ी कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, बस अपनी जन्म कुंडली की कुछ बेसिक जानकारी चाहिए। और यहाँ ये कनेक्शन बिल्कुल साफ दिखता है। जैसे अगर किसी का लग्न मेष है जिसके स्वामी मंगल ग्रह हैं, तो उनके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष सुझाया जाता है। सिंपल है। देखिए, बात सिर्फ असली या नकली की नहीं है। जब रुद्राक्ष की बात आती है तो उसकी क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। मार्केट में आपको मुख्य रूप से 2 तरह के रुद्राक्ष मिलेंगे, नेपाली और इंडोनेशियन। जैसा कि साफ दिख रहा है, नेपाली मन के बड़े और खुरदुरे होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि जो मन का आंवले के फल जितना बड़ा हो वो सबसे ज्यादा असरदार होता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। चलिए रुद्राक्ष पहनने के पीछे की जो मूल फिलॉसफी है उसे समझते हैं। ये लाइन बहुत गहरी है। रुद्राक्ष कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात किस्मत बदल दे। ये आपके अंदर काम करता है। ये आपके फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है, मन में एक ठहराव लाता है, जिससे आप उन मौकों को पहचान पाते हैं जो शायद पहले आपको दिखते ही नहीं थे। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके लक्ष्यों के लिए एक एम्पलीफायर की तरह है। आप जो मेहनत और संकल्प यानी पक्का इरादा करते हैं, रुद्राक्ष बस उस ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। और आखिर में ये खूबसूरत लाइन सारी बात कह देती है। ये एक गाइड की तरह है जो धीरे धीरे एक एक दिन करके आपको एक बेहतर रास्ते पर ले जाता है। तो कुल मिला के
रुद्राक्ष की कहानी असल में खुद को सशक्त बनाने की कहानी है। सवाल ये नहीं है कि मन का क्या कर सकता है, सवाल ये है कि आप उसके साथ मिलकर क्या करने को तैयार हैं। आप अपनी कौन सी क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं।